Hello friends, today we are going to start with the second part of our history and civics lesson number 1। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में हमारा हिस्ट्री का ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी तक पढ़ा था। अभी इसके बाद हम मॉडर्न हिस्टोग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी यानी कि क्या? मॉडर्न हिस्टोग्राफी यानी कि जो मॉडर्न जमाने में यानी कि इस एरा में जो हिस्ट्री यूज होती है उसे हम मॉडर्न हिस्टोग्राफी कहते हैं। और मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 टाइप्स होते हैं। ये जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है ये अभी हम जो ट्रूथ्स वगैरह जो कुछ हम हिस्टोग्राफी यूज कर रहे हैं ये सब मॉडर्न हिस्टोग्राफी है। तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी मतलब आपको पता चला होगा अभी जो हम इस जमाने में यूज करते हैं वह हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि उसके जो स्पेशलिटीज है यानी कि उसकी जो खूबियां है वह 4 टाइप्स की है। वो है कि इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस। देखिए ये जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है ये इसका सबसे पहला स्पेशल टाइप यानी स्पेशल फीचर यानी कि ये है कि ये जो है ये पूरी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है यानी कि कोई भी अंतरुत वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं है। सारे जो है ये प्रूफ किए हुए, सारे थ्योरीज प्रूफ किए हुए। और इसकी जो शुरुआत है ये एक रिलेवेंट क्वेश्चन से होती यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस बोलते हैं हम। यानी कि इस जमाने में जो लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स उस प्रॉब्लम्स के बेस पर जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी के लिए यूजफुल होती। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। देखिए मैंने कहा था इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज of a particular period. History does not suggest any interrelation between the divine and the human deeds. देखिए मैंने आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में ही कहा था कि एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन यानी कि जो मॉडर्न जमाने में जो लोग प्रॉब्लम्स फेस आउट कर रहे उनके प्रॉब्लम्स के बेस पर जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यानी कि उनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए वह हिस्ट्री मॉडर्न हिस्टोग्राफी है। और हिस्ट्री जो है ये डिवाइन और ह्यूमन डीड्स पर कोई भी रिलेशन नहीं देती है। डिवाइन यानी कि गॉड और मनुष्य कर्मों पर कोई भी रिलेशन नहीं जताया जाता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। देखिए जो और इसके जो आंसर्स थे अभी आपने क्वेश्चंस तो पढ़े और अभी उस क्वेश्चंस को आपको आंसर देने के लिए वो जो आंसर्स रहते वो सारे यानी कि थ्योरीज वो सारे प्रूफ होते यानी कि उनका सारा पुरावा एविडेंस के साथ उन्हें प्रूफ किया जाता है। यह थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में हमें बताया गया है। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखिए हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री जो है ये एक ग्राफ की तरह चली यानी कि आपने देखा होगा कि स्टोन एज मैन था, फिर उसने जो प्रोग्रेस किया उसने फायर डेवलप की। ये सारे जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आ रहे फिर उसने घर बनाया वगैरह ये सारे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। यानी कि आपकी हिस्ट्री में देखें तो आप पहले फर्स्ट में थे आपकी स्कूल हिस्ट्री, फिर आप सेकंड में आए, फिर थर्ड, ऐसा फिर आप अभी 10th में। ऐसा जो क्रोनोलॉजी होता है उस क्रोनोलॉजी को हम कहते हैं ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। आपने जो डेवलपमेंट की उसे हम मैनकाइंड जर्नी का ग्राफ कहते हैं। तो ये आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे उम्मीद कर दो। और इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद अबव कैरेक्टरिस्टिक हैज इट्स रूट्स इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स। ये जो हिस्टोग्राफी ये कई जमाने पहले ग्रीक भाषा में लिखा गया था कि हिस्ट्री जो है ये रिलायबल एविडेंस से ही ली जानी चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, पर लेकिन वह उसने क्या किया था और उसने वह कैसा किया उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है। तो इसलिए प्रूफ बहुत
मॉडर्न हिस्टोग्राफी में मायने रखता है, इसलिए वो ग्रीक राइटिंग्स में ही इसका मैच होता है कि हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म. Herodotus, the Greek historians of the 5th century, used it for the first book entitled The Histories. देखिए हिस्ट्री यानी कि हमारे जो पास्ट इवेंट्स होते, अभी अभी प्रेजेंट में भी देखे गए तो 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे के से पहले आप जो कर रहे थे वो भी एक हिस्ट्री यानी कि पास्ट इवेंट. पर इस सब्जेक्ट को नाम किसने दिया, तो एक हिस्टोरियन था हेरोडोटस करके, उसने वह नाम दिया 5th सेंचुरी BC में. हेरोडोटस ये ग्रीक हिस्टोरियन था और उसने वह नाम दिया था. तो अभी हम इस येलो बॉक्स में देखते हैं द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लॉरे म्यूजियम. द अबव पिक्चर शोज अ फ्रैगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन यानी कि क्या, देखिए आप जब भी रॉक वगैरह देखते हो तो रॉक पर एंशियंट टाइम्स में कुछ राइटिंग्स होते, तो वह राइटिंग्स जो होते रॉक के ऊपर वह हम इंस्क्रिप्शन कह के बुलाते. और इसी एक इंस्क्रिप्शन लॉर म्यूजियम ये फ्रांस में आता है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. तो ये इंस्क्रिप्शन क्या है ये हम देखते हैं. अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पेयर्स इज सीन हियर. द जनरल इज द फ्रंट. देखिए यूथ के टाइम जब हम देखते हैं कि सोल्जर्स रहते हैं वगैरह, तो वह सोल्जर्स की जो कार्विंग होती है वह इस इंस्क्रिप्शन में की गई है. और आगे जो रहता है वह जनरल यानी कि जो ट्रूप्स रहते हैं आर्मी ट्रूप्स, वह उसका हेड रहता है जनरल. द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रैक्ड बैक टू समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया. Names of Sumerian kings and the stories of battles fought by them have been preserved in various inscriptions. The earliest inscription shown above dates back to 4500 BC. देखिए ये इंस्क्रिप्शन कितना पुराना है. अभी हम देखिए तो ये इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताता है, तो सोल्जर्स ट्रूप्स यानी कि ट्रूप्स जो है वो वॉर के लिए फॉरवर्ड मार्च हो रहे, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये 4500 BC का यानी 4th सेंचुरी का ये इंस्क्रिप्शन बताता है कि उस टाइम में, उस जमाने में सोल्जर्स कैसा ट्रूप्स कैसे वार वगैरह कैसी वह तैयारी की जाती थी, ये हम इस इंस्क्रिप्शन में से सीख सकते हैं. इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन 2 किंगडम्स. इट इज नाउ डिस्प्लेड एट द लॉरे म्यूजियम इन फ्रांस. तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2 किंगडम के वॉर में रिकॉर्ड किया गया है. तो उम्मीद करता हूँ आज दोस्तों हम यही रुकेंगे. देखिए दोस्तों मैं वीडियोस काफी शॉर्ट बना रहा हूँ क्योंकि आपको भी अच्छे से समझ में आए. हम स्लो जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत समय है. तो हमने फर्स्ट ज्योग्राफी का भी लेसन किया था, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगा, मैं जरूर भेजूंगा, और इसका भी मैं क्वेश्चन आंसर्स जरूर भेजूंगा. थैंक यू.